हेलो एवरीवन। माय नेम इज़ अमित और मेरे साथ है निखिल। हम आज से एक एआई की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। वाई एआई? क्योंकि आज के टाइम में हमारी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बन चुका है एआई। और बी इट फॉर ए वर्क और फॉर एनी सजेशंस, हम सब यूज कर रहे हैं एआई को। और अगर आप अब भी एआई को यूज नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज लूज कर रहे हैं आज के टाइम में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैट जीपीटी एज अ फर्स्ट टॉपिक। And by the end of this episode, you will definitely get some idea about how ChatGPT take your input, process it, then generate the output, और उससे फिर कैसे वो लर्न करता है, और कभी कभी कैसे वो रॉन्ग आउटपुट भी आपको जनरेट करके दे सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। इट विल गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड निखिल, जो चैट जीपीटी है, हम उससे कुछ भी पूछें, जैसे मान लीजिए कोई फिजिक्स का क्वेश्चन पूछ ले, हम कोई सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उसे कह दें या फिर कोई ईमेल लिखने को कहते हैं उसे, तो वो हर चीज का हमें आंसर दे देता है। तो क्या वो इस इन सब चीजों को मेमोराइज करके बैठा हुआ है? नहीं अमित, ऐसा नहीं है एक्चुअली। ये इसका एक सरप्राइजिंग पार्ट है। एक्चुअली में ये क्या करता है, आपके क्वेश्चन के बेस पे ये आंसर जनरेट करता है। तो जैसे ये आंसर जनरेट करता है, उसके लिए ये एवरी टाइम एक स्मॉल पीस ऑफ टेक्स्ट जनरेट करता है एक आंसर को फिनिश करने के लिए। तो वन टाइम भी हो सकता है या वो 1000 टाइम्स भी हो सकता है। तो एक्चुअली में इसके पास कोई ऐसी स्टोरेज या मेमोराइज आपके आंसर नहीं रहते। ये मोस्टली प्रोबेबिलिटी पे वर्क करता है। बट ऑल्दो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, जो अभी हम लर्न करेंगे कि एक्चुअली में वो आंसर कैसे करता है, क्या क्या उसके रीज़न है। एंड जस्ट वन पॉइंट कि चैट जीपीटी अपने आप में एक टेक्स्ट जनरेटिव एलएलएम है। आपने कहा चैट जीपीटी एक टेक्स्ट जनरेटिंग एलएलएम है, तो क्या आप कुछ बताएंगे ये एलएलएम क्या होता है, क्या करता है ये? यस, एक्चुअली में अमित, एलएलएम स्टैंड फॉर लार्ज लैंग्वेज मॉडल। और जो ये इसके तीनों वर्ड हैं, इनकी एक डेफिनेशन है। लार्ज का मीनिंग है कि ये जो एक मॉडल है, लाइक चैट जीपीटी, ये एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे ये एक ट्रेन रहता है। लैंग्वेज मीन्स ये जो इंटरेक्शन करता है आंसर्स या क्वेश्चन के लिए, वो एक ह्यूमन लैंग्वेज में करता है। आप इसे हिंदी, इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज में क्वेरी कर सकते हैं। मॉडल मीन्स है ये एक मैथमेटिकल सिस्टम है जो पैटर्न्स, जो इसके ट्रेनिंग डेटा सेट है उनके पैटर्न्स पे ये आपको क्वेरी करता है, या फिर आंसर जो आप क्वेरी है उसको आंसर करता है। इन दी एंड जो एलएलएम है वो एक पैटर्न बेस्ड सिस्टम है जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट पे ट्रेन है और आपको आंसर करता है। ओके। तो तो क्या मतलब इसने कुछ डिक्शनरी जनरेट की हुई है अपने पास, कि जैसे ही हम कोई कुछ भी इनपुट देते हैं ये मैप करता है उसको और हमें आउटपुट दे देता है? क्या ऐसे ये वर्क कर रहा है? नहीं, एक्चुअली में अमित क्या होता है कि ये, जैसे आप देखेंगे, एलएलएम है ये एक कोई जायंट डेटाबेस या कोई डिक्शनरी नहीं होती जो आप एक ट्रेडिशनल सिस्टम में देखते हैं, राइट? अगर आपने कोई क्वेरी की तो वो डेटाबेस में सर्च करता है, आपको आंसर रिटर्न करता है। बट अगेन लाइक ए सेड कि क्या रहता है इधर कि ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो आपके प्रॉम्प्टिंग और जो आप कॉन्टेक्स्ट देते हैं उसके बेस पे ये जो डेटा जिस पे ट्रेन रहता है, उसमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है आपके क्वेश्चंस के बेस पे, और देन उसके बाद ये आंसर जनरेट करता है। तो ये जो आंसर आपको जनरेट करता है वो जनरेटिव आंसर है। उनका मीनिंग ये है कि वो ज़रूरी नहीं कि उधर ये एग्ज़िस्ट हो। ये प्रोबेबिलिटी के बेस पे सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स जनरेट करता है और आपको रिटर्न करता है। इसी का एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो मैंने कहा है कि स्मॉल पीस ऑफ टेक्स्ट, तो ये टोकन्स जनरेट करता है उसके लिए। तो आप कहना चाह रहे हैं कि ये इन टर्म्स ऑफ टोकन्स जनरेट कर रहा है? तो आप क्या बताना चाहेंगे, व्हाट इज दिस नेक्स्ट टोकन आइडिया? यस, तो एक्चुअली में अमित आप ऐसे समझिए कि ये हमारे पास एक टेक्स्ट है, द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज, राइट? सो एज ए ह्यूमन हम जनरली वर्ड्स में उसको डिफाइन करते हैं, लेकिन जो आपका एलएलएम है वो जो ह्यूमन लैंग्वेज है जनरली उसको अंडरस्टैंड नहीं करता है। वो जो मशीन लैंग्वेज है वो उसके बेस पे वर्क करता है। तो हम क्या करते हैं, जो ये टेक्स्ट है इसको हम टोकन्स में जनरेट करते हैं जो एक्चुअली में एलएलएम अंडरस्टैंड। अब वो जो टोकन्स जनरेशन है वो बाय वर्ड्स भी हो सकता है, वो वर्ड्स के भी पार्ट्स हो सकते हैं,
और जैसे एक्सप्लेनेशन है, क्वेश्चन मार्क है, ये सारे आपके टोकन्स और इनके रेफरेंस में वैल्यूज़ होती हैं। तो अभी जो आप अभी मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो जस्ट तो डिस्प्ले आपको एक आइडिया देने के लिए कि द एक अपने आप में एक टोकन है, कैपिटल एक टोकन है। इन द एंड बट ये एक जो जनरेट करेगा आपका एलएलएम तो वो उस पे आंसर आपको रिटर्न करता है। तो आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक टोकन जनरेट करता रहता है नेक नेक्स्ट, और उसके बेसिस पे सिर्फ एक पूरा आंसर बनाता है। तो नहीं, कैसे ये मीन्स पूरा हमारा बिग टेक्स्ट लाइक एनी प्रोग्राम विच वी आस्क, और कुछ भी हम इससे कहते हैं तो इतना बड़ा टेक्स्ट कैसे बना देता है सिर्फ एक टोकन जनरेट करके नेक्स्ट नेक्स्ट। यस एक्चुअली में अमित आप ऐसे देखिए कि जो हमने इनिशियली बात की एलएलएम की डेफिनेशन में जो है मॉडल वो जो मैथमेटिकल सिस्टम है वो प्रिडिक्ट करता है प्रोबेबिलिटी के बेस पे। तो जैसे ही हमारा प्रीवियस एग्जांपल था द कैपिटल ऑफ फ्रांस एंड देन जो इसका ट्रेन डेटा है ये उसमें जैसे ये वर्ड्स हैं जैसे फ्रांस है, लायन है, लंदन है, पेरिस है, तो ये इनकी प्रोबेबिलिटी चेक करता है। देन उसके बेस पे ये इसको दिखता है कि पेरिस के लिए लेट्स से 94 है, देन इट इज गोइंग टू टेक दिस वर्ड, तो ये 94 को उधर ऐड करेगा। अगेन आंसर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब हो सकता है ये अभी कंप्लीट हो गया है। देन ये जो आपका होल सेंटेंस बना है ये इसको एज ए न्यू आपका काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑल्दो उसको कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग एक न्यू स्टेटमेंट ये लेता है एंड देन उसको फिर रिपीटेडली ये एक प्रोसेस वो रन करता है। जो अगर आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे तो क्या करता है कि जो आपका न्यू वर्ड इसने जनरेट किया ये अगेन उसको अपेंड करता है उसी सेम सेंटेंस में एंड देन उसके बेस पे वो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी करता है, फिर नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी करता है और एडिशन करता जाता है अनटिल अनलेस इसके पास एक कंप्लीट आंसर जनरेट नहीं होता। अगेन वो एक वन सिंपल साइकिल में भी हो सकता है और वो 10,000 साइकिल में भी हो सकता है। एंड एट द सेम टाइम मैं इसको आपको बहुत ही लर्निंग बड़ी सिंप्लिसिटी के साथ बता रहा हूँ ऑल्दो देयर आर वेरियस स्टफ व्हिच इज हैपनिंग इन बिटवीन। ओके, ओके, सो ये लर्न कैसे करता है मीन्स जैसे हम कोई भी इनपुट दे रहे हैं तो ये करेक्ट आउटपुट जनरेट कर रहा है, और कभी कभी फिर हम जब 3-4 दिन बाद आके चेक करते हैं तो उसी के लिए वो कुछ नई आउटपुट जनरेट कर रहा होता है और बेटर। तो वो कैसे करता है ये? यस दिस इज वेरी एक्सीलेंट क्वेश्चन लाइक इन द फर्स्ट आई बिलीव फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी आंसर कि अमित अगर आप देखो इसमें क्या है कि ये एक डेटाबेस ये किसी जगह से कोई आपको डेटा उठा के नहीं देता है। ये क्या करता है एक नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्टर है। एवरी टाइम ये एक नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करता है देन उसके बाद बेस पे आंसर जनरेट करता है। तो जो आपने पॉइंट बोला तो उसमें क्या होता है कि एवरी टाइम जो आपका प्रिडिक्शन है अगर वो लेट्स से कैपिटल का क्वेश्चन है, आप पूछ रहे हैं फ्रांस की कैपिटल क्या है, ऑल्दो एवरी टाइम ये उसको पेरिस ही आंसर करेगा। बट लेट्स से आप इससे एक पैराग्राफ राइट करा रहे हैं अबाउट फ्रांस और अबाउट पेरिस, तो वो चेंज हो सकता है क्योंकि वो एक प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो वो क्या करता है ये नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करता जाता है और एवरी टाइम वो कोई स्टैटिक डेटा नहीं है। वो ऐसी प्रोबेबिलिटी चेक करता है जो हमने अभी इससे पहले देखा एंड देन उसके बेस पे जो आपकी लेट्स क्वेरी है जो आपने इसको रेस्ट्रिक्शन दी है लेट्स से कि मेरे को 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ ऑफ टास्क पे, तो वो जनरेट करता है। लाइक आई सेड कि एवरी टाइम इट कुड बी न्यू बिकॉज़ वो कहीं से उठा के नहीं दे रहा है, वो टेक्स्ट जनरेट कर रहा है जो चैट जीपीटी एक मॉडल है, राइट? कम बैक टू योर क्वेश्चन जो आपने पूछा था कि वो एक्चुअली में लर्न कैसे करता है। ठीक है, ये पार्ट हो गया आंसर करने का, बट वो लर्न कैसे करता है? लर्न करने के लिए एलएलएम एक्चुअली वेरियस फेजेस से निकलता है जिसमें से फर्स्ट पार्ट है आपका प्री ट्रेनिंग। प्री ट्रेनिंग में क्या आता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है जिसको ट्रेन करता है। ट्रेनिंग में ये है कि वो प्रिडिक्ट करता है। प्रिडिक्ट करने के बाद में ये चीज़ें होती हैं, देखते हैं कि ओके ये प्रिडिक्ट करेक्ट कर रहा है या रॉन्ग है इसके आंसर्स। तो फिर उसकी फाइन ट्यूनिंग होती है। फाइन ट्यूनिंग में कुछ आप स्पेसिफिक अपना डेटा ट्रेन कराना चाहते हैं, एक तो वो पॉइंट है। प्लस जैसे कोई आंसर्स इसके करेक्ट नहीं है तो आप वेटेज वहाँ पे फिक्स करते हैं ताकि जो इसकी आंसर्स की कैपेबिलिटी है वो मैच्योर या फिर करेक्ट हो। और उसी के साथ में एक सेकंड फेज आता है जो है प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्टिंग जो एक्चुअली में हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे आप कभी भी चैट जीपीटी या किसी भी मॉडल से क्वेरी करते हैं, तो आप उससे क्वेरी जो करते हैं वो उसमें एज़ अ प्रॉम्प्टिंग जाती है। तो जनरली लोग बाग तो ये क्वेरी करते हैं कि लेट्स से गिव मी दिस आंसर, गिव मी दैट। बट आप उसको कंप्लीट गाइड कर सकते हैं कि यू नीड टू हैव दिस पर्सोना। लेट्स से कि आप एक बिज़नेस ओनर हैं, आपको इतने ईयर का एक्सपीरियंस है, आप यूट्यूब मार्केटिंग में परफेक्ट हैं,
देन मेरी एक सिचुएशन है, नाउ गाइड मी, मैं अभी ये कह सकता हूँ। तो ट्रेनिंग जो आपका एलएलएम या चैट जीपीटी ने लर्न किया, अब प्रॉम्प्टिंग आप उसको कैसे गाइड करते हैं? ओके। ओके, तो क्या ये हमेशा करेक्ट आउटपुट ही जनरेट करता है? मीन्स व्हाट इट कैन एंड कैन नॉट डू, मीन्स यस। हमेशा एक अमित। हम्म, यस अमित, अगर आप इस पे देखेंगे तो हमारा जो ये आंसर है जो अभी आपने क्वेश्चन किया, ये इसी में इशू होगा कि एवरी टाइम एक नेक्स्ट डेटा जनरेट करता है। तो उसमें क्या है कि ये जो प्रिडिक्शन है इसकी, जो ये पैटर्न्स मैचिंग या प्रोबेबिलिटी मैचिंग करता है, उसमें क्या होता है कि ये अपने डेटा से जो जिस पे ट्रेन है उससे ये आपका आंसर जनरेट करता है। तो उसमें क्या है कि ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए अच्छा नहीं है। जैसे आप ट्रांसलेशन अगर आपको करानी है, कोई आपको समराइज़ेशन कराना हो, कोड अगर आपको राइट कराना, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। बट एट द सेम टाइम जो डेटा इसके पास नहीं है, वो एलएलएम का बाय डिफ़ॉल्ट नेचर है कि अनटिल अनलेस आप उसको बोलेंगे नहीं कि आपको आंसर नहीं करना, लेट्स से यू डोंट हैव द डेटा, तो वो क्या करता है, वो आपको डेटा या आंसर फिर भी ट्राई करता है देने का। उसमें एक इश्यू ये है कि वो जो भी आंसर आपको देता है, वो कभी भी फैक्चुअली चेक नहीं करता उसको। मतलब वो रियलिटी है या नहीं है, एक तो ये प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद में क्या है कि वो जो आंसर उसके रहते हैं, वो बड़े कॉन्फिडेंट रहते हैं। तो जनरली ये है कि जभी भी आप एलएलएम या चैट जीपीटी इनसे आंसर लें, तो आप रिव्यू श्योरली करें उसको, ओके? वी कॉल इट हैलुसिनेशन। तो इसी में ये प्रॉब्लम हम देखते हैं कि आपने इससे पूछा कुछ, ये बताने कुछ और लगता है, तो उसको हैलुसिनेट करना है, फिर हैलुसिनेशन कहते हैं उसको, राइट? यहाँ पे हमारा एपिसोड एंड होता है और हम अब आपको एक सिमुलेशन दिखाएंगे इसी के ऊपर, अब जो हमारी डिस्कशन हुई है। एज यू कैन सी, यहाँ पे हमने ये वाला काफ़ी बारी डिस्कस भी किया है, ये वाला चीज़ की जो भी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है वो उसको पिक करता है। तो यहाँ पे ऐसे ही हम चूज हाईएस्ट करेंगे तो ये सेंटेंस सेंस बनाना शुरू कर देगा। द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज ऑब्वियसली पेरिस, एंड देन अगेन वी विल चूज हाईएस्ट, देन इट विल अप्लाई फुल स्टॉप, it will make a complete sentence of it, which is correct one. And if we see another example, the language model predicts the next, क्या प्रिडिक्ट करता है? तो आपने अभी देखा कि वो नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्ट करता है, जिसके लिए यहाँ पे वो दिखा रहा है सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी, वी विल चूज हाईएस्ट, it will make sense, yes, it will predict token, then again we will do choose highest. So a language model predict the next token, full stop, which is the correct, which is the correct sentence. Okay, so this is a small simulator for today's episode. हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे कि हेलुसिनेशंस को हम कैसे बेटर कर सकते हैं, और फर्दर एपिसोड्स। फॉर टुडे वी आर साइनिंग ऑफ। थैंक यू एवरीवन फॉर joining us. Thank you.